तीन सरल रेखाओं से बद्ध आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं, इसके बारे में। अब इस त्रिभुज के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो ठीक है, अब यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं तो नामकरण भी कर ही लेते हैं। तो अब हम इसमें होता है, एक बार क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है कि जैसे हमने लाइन सेगमेंट के बारे में कल चर्चा किया था, तो हो सकता है कि तीन लाइन सेगमेंट से, है ना, जब ये ट्रायंगल का निर्माण हो सकता है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। दो तरह की बात, ठीक है। तो यहाँ जो है ये तो परिभाषा हो गया। अब इसके बारे में कि त्रिभुज में होते क्या है, तो तीन भुजा और तीन कोण, यानी तीन साइड और तीन एंगल। अब यहाँ पे जैसे ये तीन एंगल के बारे में चर्चा हुआ, पहले तो सभी लोग को ये पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। का योग, टोटल एंगल का कितना होता है जी? 180। क्लियर? अब इसमें भाग के बारे में कभी कभी होता है क्वेश्चन, तो इसमें कितने भाग हो जाएंगे? 6 भाग, तीन एंगल और तीन साइड, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें जो एक होगा कि एक तो हम जैसे इसका, अगर हम एरिया के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो उन सब के बारे में चर्चा करने के लिए फिर टाइप्स के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। पहले ये चीज देख लेते हैं कि इसमें जो अगर डायमीटर खींचा जाए, ठीक है, वो डायगोनल, तो वो कितना होगा, यानी विकर्ण कैसे होगा, इससे सवाल हो सकता है। एक यहाँ से यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, कितने खींचे आ सकते हैं? 3। ये हो गया। अब इसके बाद एक तो ये हो गया, इसमें कितने भाग होते हैं? ये। अब इसके बाद हमने ये चीज देख लिया, तो त्रिभुज को हम लोग दो तरह से जो है इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे एक जो होगा वो कोण के अनुसार से, और एक जो हो जाएगा वो भुजा के अनुसार से, यानी एक बेसिस ऑफ साइड और एक बेसिस ऑफ एंगल। तो पहला हम देखते हैं कि भुजा के आधार पर साइड, त्रिभुज के प्रकार, ये 3 प्रकार कर देते डायरेक्ट। पहला, ये देख लीजिए, ठीक है। पहला हम चलेंगे समबाहु। समबाहु त्रिभुज, अब इसके बारे में चर्चा क्या है नहीं। ठीक, अब यहाँ पढ़ाते हैं, समाज की दृष्टि से नहीं, समझने की दृष्टि से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा। ठीक, तो सम बाहु यानी बराबर भुजा, यानी भुजा इसमें होता कितना है, साइड कितने होते हैं? साइड होते हैं 3, यानी तीनों साइड जो हो जाएगा वो इक्वल होगा।
तो यहाँ पे हम इसकी परिभाषा अगर हम लिखेंगे, है ना, तो हम लिख सकते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किन्हीं को है तो बोलिए। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है सुरभि? मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप लोगों तक? यस सर, आ रही है आवाज। ठीक, प्रॉब्लम होगा पूछिएगा, मिटा दूं इसको? जी। और अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे अब उसी पे, अभी हम चर्चा कर रहे थे समबाहों के बारे में। समबाहु त्रिभुज, ठीक। सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक। अब देखिए इसकी जो है वो सभी भुजाएं बराबर है, यानी अगर इसका नामकरण करें ए बी बराबर हो जाएगा ए सी बराबर है इसका बी सी, तीनों बराबर, ठीक। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसका तीनों कोण भी बराबर होता है। ये इसके, ठीक। तो ने तो नोट में लिख सकते हैं कि जिस त्रिभुज के सभी भुजा बराबर हो उसके सभी कोण भी बराबर होते हैं। क्लियर है यहां तक? देखते चलिए, क्वेश्चन जो है पूरा अंदर से पूछेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है उसके सभी कोण बराबर होते हैं। यहां तक क्लियर है? मिटाऊं इसको? लिख लिए तो बोलिए। हो गया यहां तक? लिख लिए यहां तक? जी। यस सर, हो गया। बोलिएगा तो क्या हो गया। चलिए अब यहाँ पे वो जगह मेरा कम है, डिस्कशन करता हूँ। अभी हमने आपको बताया कि जिसकी सभी भुजा बराबर है ना, ये इसके और ये इसके, जिसकी सभी भुजा बराबर है उसके सभी कोण बराबर है, ठीक। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी
इज इक्वल टू 180 डिग्री, अभी तुरंत हम बताए थे। और एक चीज हमने अभी चर्चा किया कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है उसके सभी कोण भी बराबर होते हैं। टोटल साइड जो हो जाएगा इक्वल होगा, उसका टोटल एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर हम किसी एंगल को अगर यहाँ पे हम डिनोट करते हैं x से, तो सब का मान x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? पहले देख लीजिए फिर बाद में लिखिए। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180। x का वैल्यू अगर हम निकालते हैं डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा कितना? 60 डिग्री। यानी समबाहु त्रिभुज के जो होंगे वो सभी भुजाएं, इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको बोलते हैं, इसकी सभी भुजाएं जो होगी वो बराबर है। इसका प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का होगा। ठीक, आप नीचे लिख सकते हैं इस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक, चलिए हो गया है यहां तक, तो आगे बढ़े। बोलिएगा हो जाएगा तो। हो गया हो सर। गया। अब देख, नीचे में लिख लिए या मैं लिख दूं? है समबाहु का प्रत्येक कोण कितना होता है? सॉरी, 60 डिग्री। सब लिखते चलिएगा। क्लियर? जी अब आते हैं अभी इसी के बारे में चर्चा करते हैं, इसको देखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे चर्चा अगर होती है एरिया का या पेरीमीटर का, कैसे हम इसको निकालेंगे, तो पहले ये चीज समझते हैं कि एरिया किसको बोलते हैं और पेरीमीटर किसको। बीच में जो भी भाग है इसको हम लोग बोलते हैं एरिया, ठीक। और साइड से जो ये बाउंड्री वाल है इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। क्लियर? अब देखिए, तो हमको निकालना क्या है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप पहले निकाल लेते हैं, पेरीमीटर। बराबर, अब देख लीजिए, तो पेरीमीटर है क्या? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। यानी हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या एस। क्लियर है? जब इसका टोटल साइड जो है इक्वल है, तो हम अगर ए ले तो ये भी ए, ये भी ए। कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा, कोशिश पूरी है कि सीधा ना लिख करके आसान भाषा में इसको लिखा जाए। 3 है, यानी इसको हम लिखते हैं, ये हो गया
फॉर्मूला लिखा होगा 3 गुने भुजा। अब लिखिए। हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए, अब आते हैं एरिया के बारे में। अब यहां है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के बारे में आते हैं। ठीक, तो देखिएगा क्षेत्रफल में क्या होता है। सिंपल सा अगर किसी ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालना होता है, साधारण अगर सीधे अगर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये है। ठीक, लिख यहाँ पे ये हो गया। ये तो सिंपल वाला अगर होगा तो उसको निकालना होगा। सीधे अगर बोल रहा है किसी प्रश्न में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये इस पे करेंगे। लेकिन समबाहु त्रिभुज वाले में क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें होता है ऊंचाई जो है, अगर इसमें इस बेसिस पर अगर निकाले अगर समबाहु त्रिभुज का, तो इसमें अगर हम करेंगे तो आधार तो हमको पता है तीनों बराबर है, तो इसको ए लिखेंगे, इसको ए और इसको ए लिख देंगे, तो बेस हमको पता चल जाएगा। लेकिन हाइट जो है वो निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, और उसके बाद जब यहाँ से जब हम लोग डालते हैं, जब परपेंडिकुलर जब होगा, इसको 2 भाग में बांटेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम यहाँ पे डी लिख देते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ से जो बी डी का जो जितनी दूरी हो जाएगी वही सी डी का दूरी हो जाएगा। उस बेसिस पर हम इसको निकालते हैं। ठीक है, मैं उतना डील में नहीं जाऊंगा, मैं आसान भाषा में इसको लिख देता हूँ कि इसका फॉर्मूला होता है कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसको जरूर याद रखें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया। हो जाएगा तो बोलिए। हो गया सर।
ये हुआ। तो हमने अभी देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के बारे में हमने पूरा चर्चा किया। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सब जो है वो ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जितने भी चीज अभी हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें हमने एक त्रिभुज देखा जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया, उसको किस तरह से बनाना है क्या नहीं है उस पर। तो इस पे प्रश्न जिस तरह का आएगा उस तरह से हम लोग जो है वो इसके जवाब देंगे। हो सकता है इसका क्वेश्चन इस तरह का आए कि एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। परिमाप या परिमिति, ठीक है। कभी कभी एरिया भी पूछता है, कितना होगा। अठारह। कितना होगा काजल। कुछ नहीं दिख। कुछ नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मिटा दें इसको। फॉर्मूला हमने लिख दिया, उस बेसिस पर इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर में है सम द्विबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में किसको बोलते हैं आंसर से। सम द्विबाहु। अब देखिए यहां से बात बनेगी। अब यहां लेते हैं सम प्लस द्वि बाहु। सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु मतलब हो जाएगा भुजा। क्लियर। अब जब इसका परिभाषा लिखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे बराबर दो भुजा, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के बराबर हो उसे समद्विबाहु। हो गया। चलिए अब आते हैं इसके मेन मुद्दा।
आई, इसका दो साइड जो है वो इक्वल है। जब दो साइड जब इक्वल होगा तो इसमें दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण भी बराबर होगा। अब इसमें ये कंफ्यूजन है कि कौन होगा। अब इसमें होता क्या है, जो भुजा बराबर है, जैसे ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक, तो इस भुजा के सामने का ये कोण, इस साइड इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल, ये दोनों जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के त्रिभुज के समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। हो गया? हो गया। अब इसमें अगर हम लेते हैं तीनों कोण के माप को लेकर के अगर चर्चा कभी होती है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180। ये क्लियर है? अब यहाँ पे कोण बी और कोण सी जो है वो दोनों बराबर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नामकरण अगर हम कर देते हैं दोनों का, तो यहाँ हम लिखेंगे कोण ए इज इक्वल टू 180। कोण ए प्लस यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 180। ठीक, तो यहाँ से अगर हम किसी एक का वैल्यू अगर हमको पता होगा, है ना, तो जैसे इस टाइप वाले में अब यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो नहीं रहा है। अगर इसको ए को इधर लाएंगे, अगर हमको यहाँ एक्स का वैल्यू अगर हमको निकालना पड़ेगा अगर कहीं, तो 180 डिग्री माइनस कोण ए हो जाएगा। अब जब यहाँ से एक्स का वैल्यू अब जब हम यहाँ से निकालेंगे कोण ए डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, तब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तब फिर जो है वो पुट करेंगे। लेकिन इसमें सवाल होता किस तरह का है वो देखिएगा, इसमें कोण इस तरह का बना करके ये दोनों दिया हुआ रहेगा, ये दोनों बराबर है। यहाँ इस कोण का मान जो है वो दे करके आपसे पूछता है इसमें कोण ए चाहे कोण बी का मान पूछेगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है जो टीईटी में पूछा गया है स्टेट वाले में, तो ऐसा सवाल बन सकता है, इसलिए मैंने इसको बताया। हो सकता है इक्वल है उसी का किसी एक का दे दे, दूसरा पूछ रहा हो, तो इस तरह का प्रश्न जो है इस पे बनेगा। ठीक, अब आते हैं आगे। अब इसके एरिया को और पेरीमीटर को लेकर के जब प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग जब निकालते हैं तो इसमें जो होता है वो दो ही बराबर है। तो इसको हम डायरेक्ट एक बार जब आगे चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज पे, उसी पे चर्चा कर लेंगे इसका। ठीक है, तीसरा नंबर है
विषम बाहु त्रिभुज, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? विषम बाहु, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, 2 तक पहुंच चुके थे तो यहाँ पे हो गया। जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर न हो, कोई भुजा बराबर न हो। ठीक है, अब आते हैं इस ठीक। अब इसमें क्या है, 2 तरह की बातें, जैसे उसमें हम बातचीत कर रहे थे जब 2 भुजा बराबर था, तो उसमें बता रहे 2 भुजा बराबर है तो उसका 2 कोण भी बराबर होगा। तो कौन सा होगा? जो भुजा के सामने वाला होगा वो। इसमें कोई बराबर नहीं है, ना इसका कोई साइड इक्वल है, ना कोई इसका एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो हम जैसे जब हम इक्विलेटरल वाले में पेरीमीटर जब निकाल रहे थे तो सारे साइड को हम ऐड कर दिए थे। उसी तरह से किसी भी ट्रायंगल का अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पूरे साइड को जो है वो जोड़ देंगे, ये हमको मिलेगा। तो अब इसमें क्या करना है, इसको देखिए कि इस वाले में जो होता है, इसका एरिया जो निकालना होता है वो हीरोज फार्मूला से निकलता है। तो आप समद्विबाहु वाला चाहे इसका भी है तो आप हीरोज फार्मूला पे निकाल सकते हैं। हीरोज फार्मूला है क्या? उसमें है कि ऐसे लिखाएगा, इसका होता फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये जो होता है वो रूट अंडर में होता है। हाँ हाँ, रूट में होता है। तो रूट अंडर में होता है। जी जी, जहाँ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये होता है एस बराबर, और सॉरी, और ए बी और सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है साइड को, भुजा को। इसके अनुसार से इसका एरिया निकाला जाता है। ये हो गया क्षेत्रफल निकालने का। अगर आपको सीधे पेरीमीटर निकालना, परिमाप निकालना है, उस तीनों को जोड़ देंगे, निकल जाए, कुछ विशेष नहीं है। यहां तक समझ में आया? चलिए, तो इसको अच्छे से देखिएगा, फिर जो है इसके आगे वाले पे हम आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अच्छे से देखिए, समझिए, उसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछिए जरूर। ठीक है।